लगाते हुए ये कहना कि हमारे पड़ोसी ने जो रास्ता इख्तियार किया है यकीनन ये तबाही की तरफ लेकर जाएगा। डीआरडीओ ने अपनी पहली स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल NISM-SR का सफल परीक्षण कर लिया है। सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये कोई अनोखी बात अब नहीं रही। ठीक है। दुनिया ने मान लिया है कि कुछ भी कर लें आप, हिंदुस्तान ने खुल के बता दिया जी हमने करनी है, जो आपने करना है आप करके देख लें। आपको ये दिखाती हैं कि भारत का जो एक इकोसिस्टम बनाया मोदी जी ने, कि भारत को टेक्नोलॉजी के अंदर हमने लीड करना है और हमें दिखाना है कि हमारे इंजीनियर्स क्या कर सकते हैं। क्या है मुसलमानों को के पास लड़ने के लिए? किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, किसी के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, किसी के पास ऐसा कुछ है जिससे वो उस मुल्क को टारगेट कर सकते हैं जिसको वो करना चाहते हैं। अरे यार, आप अपना मुकाबला जर्मनी और ब्रिटानिया और अमेरिका और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से क्यों करते हैं? आप अपना मुकाबला करें बराबर में आपके जो मुल्क हैं साउथ एशियन कंट्रीज के साथ करें, वहां क्या आपका मुकाबला है? इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया हमारे सामने हमारा दुश्मन है। मैं एलानिया ये कहता हूं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। इंडिया जर्मनी को, जापान को, ब्रिटानिया को, फ्रांस को पीछे छोड़ गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उसके पास भी नहीं भटकते हैं। और इंडिया वो था जो गरीब तरीन मुल्क में पाकिस्तान से भी पीछे था। कि आपने रिलीजन पढ़ना है, आपने मजहब पढ़ना है। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि अगर आपकी यूथ ये मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेगी, अगर आप इतना ज़ोर मैथमेटिक्स पर दें तो आपका कंट्री तरक्की करके कहाँ पे जाएगा? अभी देख लें जहाद में कहाँ पर जा रहा है। तो क्या आपको जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट मैटिक्स है, उसको ऊपर लाना चाहिए, उसको कंपलसरी करना चाहिए अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। अब पाकिस्तान की वो गेम नहीं रही, पाकिस्तान साइडलाइन हो चुका है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये इंडिया ने किया है साइडलाइन, और कुछ हमारे करतूतों ने किया है हमें साइडलाइन। कैसे होगा? आज इंडिया और ईरान प्लान करते हैं कि हमने चाबहार पोर्ट को एक्टिव करना है ताकि जो ग्वादर पोर्ट है वो डिसफंक्शनल हो या स्लो डाउन हो जाए या काम ना हो। आप कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। भाई पाकिस्तान किस बुनियाद के ऊपर? तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर आप कशकोल पकड़ के फिरेंगे जगह जगह कौमों के आगे भीख के लिए, और आपका हमसाया जो है वो तरक्की करके चांद और सूरज पर पहुंच रहा होगा, और साथ ही उसको बड़े धड़ल्ले के साथ दुनिया की सुपर पावर्स जो हैं वो इनवाइट कर रही होंगी। जैसे कि अभी भी जो आपको पता है कि वहाँ के जो स्टेटस है वो ये है कि यहाँ पर उनको इनवाइट किया गया। देख लें, क्योंकि दुनिया की सुपर पावर्स की जो टेक कंपनीज है वो वहाँ की यूथ चला रही होगी, रूल कर रही होगी। और का ज़रा इसके ऊपर एक बात कर ली जाए कि ये जो मैथमेटिक्स है उसमें भारत कितना आगे आ चुका है, कि वैसे ये अमेरिका का कहा जाता है कि ये जो है ना ये अमेरिका के हिस्से में हमेशा आता है। अमेरिका फर्स्ट नंबर पर इसमें आता है। इस वक्त जो मुलाजमीन है उनके बच्चे मजीद स्कूल नहीं जा पाएंगे। इस वक्त हालात आपके पाकिस्तान के ये हैं कि बिजली का बिल देते हैं तो दूध नहीं पी सकते, दूध वाले का बिल देते हैं तो बच्चों की ट्यूशन फीसें नहीं दे सकते, बच्चों की ट्यूशन फीसें देते हैं तो कपड़े नहीं खरीद सकते। रिसेंट अभी मेरी कल बात हुई है किसी के साथ। इस वक्त जियो एक मूवमेंट चला रहा है पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से। तो जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा चीमा साहब, इस ईद के ऊपर लोग ईद की शॉपिंग नहीं कर सके। लोग पिछली छोटी ईद के ऊपर लोग अपने बच्चों को कपड़े और जूते लेके नहीं दे सके। काश कि उसके बारे में कुछ किया होता। पाकिस्तान की इकानमी के बारे में बात किया। पाकिस्तान के ऊपर ये गंदम का फ्रॉड हुआ है, उसकी इमरजेंसी कौन लगाएगा चीमा साहब? मैं ये पूछना चाहूंगा। किसान पहले आप जरा इस पे मैं देखने वालों की तवज्जो चाहूंगा चीमा साहब। पहले आपने गंदम लगाओ की एक मुहिम चलाई, हर किसान को कहा गंदम लगाओ। फिर उसके बाद आपने एक्सपोर्ट कर ली गंदम। अब वो गंदम लगा चुका है, उसको संभालने के फिर आपने उसकी सस्ते दामों, अब हुआ क्या है? पहले आपने गंदम इंपोर्ट करके पैसा बनाया है फ्रॉड का, फिर अब वो जो किसान है उसकी गंदम सस्ती लेकर आप फिर पैसा बनाए, फिर आप इसकी शॉर्टेज करें। तो ये फ्रॉड की इमरजेंसी कौन लगाएगा? इस कौम को तबाह करने की इमरजेंसी क्यों नहीं लगती इसके अंदर? और फिर एक और बात यह है चीमा साहब, ये जो 26 मिलियन बच्चा है अनपढ़,
ये पैदल चल के ओवरसीज जाएगा, पैदल चल के आएगा, या मंडी भाउदीन से बच्चा निकलेगा। आधे मर जाएंगे टर्की के पास समंदर में, आधे ग्रीस पहुंच जाएंगे। फिर आप आके एम्बेसियों में हमें कहते हैं आप हमारा डायस्पोरा है, आप पाकिस्तान पैसे भेजें, आप ये 26 मिलियन बच्चा जो अनपढ़ है, जाहिल, फिर आप कहते हैं डायस्पोरा बन जाए। फिर आप हमें आके यहाँ भाषण देते हैं वॉशिंगटन डीसी में कि यू आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, हाउ डेयर यू डू दैट। तो वो तो अपनी यूथ को वही कुछ आप देखें ना, ऐसी ही थोड़ी इतनी बड़ी ताकत बन चुका है। और अब अगर जो तीसरी ताकत बन के उभर के सामने आ रहा है वो इंडिया है, और वो उसने देख लें वो भी इसके अंदर जो है, तो आप ज़रा जोड़ें, आप लिंक जोड़ें कि कौन से कंट्रीज़ इस कंपटीशन में ऊपर हैं, वही जो दुनिया में पहली, दूसरी और तीसरी ताकत सुपर पावर कहलाते हैं, और इस कंपटीशन में भी वही रैंकिंग है। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जो इस रैंकिंग में कंट्री जिस जगह पर है वो दुनिया के स्टेटस में भी उसी जगह पर होगा। ये है एजुकेशन और दुनिया पर रूल करने का ताना बाना। इंडिया जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, अपनी बोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और बोन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वाकई में किसी से लड़ना है, बट आपने अगले बंदे को बताना है कि भाई अगर हमसे लड़ना है तो सोच के लड़ना है। अच्छा, तो ये चीज़ है मेरे ख्याल में बेसिकली जो इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम पर इस तरह से काम करता है, या फिर अपने आप को इस तरह से डिफेंस पे स्ट्रॉन्ग करता है, वो इस वजह से करता है कि जो इंडिया से पंगा ले वो सोच समझ के ले। ये चीज़ है। फिर तो न्यूक्लियर पावर तो पाकिस्तान के पास भी है। हाँ, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें पाकिस्तान अपने स्टैंड को जस्टिफाई नहीं कर सका। जिसके अंदर एक चीज़ आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि न्यूक्लियर पावर है। उसके अलावा PIA में एक टाइम था कि हम लोग बहुत खुद कफील और बहुत ज़्यादा एक्सेल करते थे अपने एयरवेज में, एविएशन में, लेकिन अब आप खुद जानती है कि PIA का हाल इतना खस्ता है कि तरस खा जाते हैं लोग। फिर उसके बाद रेलवेज़ की बात करें तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक टाइम था कि लोग जो थे उस चीज़ को आइडियलाइज करते थे, बट नाउ आपके सामने है कि रेलवेज का क्या निज़ाम है। तो ये अगर हम पाकिस्तान की तरफ आएँ और पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर की तरफ आएँ तो इसमें बहुत सारे सवालिया निशान हैं और बहुत सारी मिसालें हमें मिलेंगी। ये आज से थोड़ी कुछ हुआ है, ये तो पहले दिन से ये सारा कुछ हो रहा है। 1947 से पहला लेटर अमेरिका को इमदाद के लिए लिखा, वो कायदे आज़म साहब ने लिखा था, $2 बिलियन मांगे थे उनसे उन्होंने। पहले आप बहाना करते रहे कि भारत ने पैसे हमारे रोक लिए हैं, भारत ने सारी इंडस्ट्री वहां चली गई है, भारत की फौज इतनी बड़ी है, हमें बचाओ इनसे, ही हमें मार जाएंगे। फिर आप कभी सोशलिज्म को एंटी इस्लाम बनाते रहे हैं, कभी आप अफगानिस्तान के साथ करते रहे। अब आपकी लाटरियों पर लाटरियां निकली हैं। आजकल फिर वो मुर्शद पाक अंदर जेल से शोर डाल रहे हैं कि आप हवाई अड्डे दे रहे हैं उनको। पता नहीं मेरा ये क्या सिलसिला है, क्या ये अदालतें हैं। अब अदालतों की स्टोरी आप देख रहे हैं आज क्या कर रहे हैं आजकल वो अदालतें। आज लाहौर के अंदर वकीलों का जो ड्रामा हुआ है वो एक अलग ड्रामा है। पता नहीं आपको शौक क्या है ये हर चीज का, लेकिन कौमियत नहीं। अगर नहीं है तो कौमियत नहीं।